हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल पांडे जी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी के डिमांड पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आज आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। और चैप्टर तो बहुत सारे हैं, इस स्क्रीन पे भी हैं, इसके बाद भी मैं चलाऊंगा स्क्रीन, उसके बाद भी वहां पे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिखेंगे। लेकिन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट आपको ये आइडिया नहीं होगा। तो आज हम ये बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कहां से आपको ज्यादा तैयारी करनी है, किस चैप्टर को सबसे ज्यादा जोड़ देना है ताकि हमारा फिजिक्स बेहतर हो सके। और जितने क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे फिजिक्स में, चाहे 25 क्वेश्चन चाहे 30 क्वेश्चन, अपने अपने स्टेट के हिसाब से उनमें आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सके, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं पांडे जी टेक्निकल ऐप के बारे में कि आप अपनी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं पांडे जी टेक्निकल ऐप से। तो आप सभी लोग जाकर के फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पढ़े पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिए, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चीजें पूछी जाती हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम इस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले बताते हैं आपको विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस जो आते हैं 7 से 8 क्वेश्चंस आपके विद्युत धारा से आते हैं। अब विद्युत धारा से कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर? विद्युत धारा से दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक तो आपके पास सिंपल आ जाएगा जो कि थ्योरी पे आधारित होगा। अब थ्योरी में या तो मात्रक पूछ लेगा, या परिभाषा पर आधारित पूछ लेगा, या शर्तों पर आधारित प्रश्न पूछ लेगा। लेकिन विद्युत धारा से जो सबसे अधिक चीजें पूछी जाएंगी वो आपकी न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। आपको सवाल हल करने आना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, क्योंकि जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो सवाल के लिए सबसे जरूरी है फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा। सारे सवाल आपके फॉर्मूले पर ही आधारित होंगे। 2 से 3 न्यूमेरिकल आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले पर देगा, 2 से 3 आप लोगों की थ्योरी देगा, एक आपका या तो परिभाषा पूछ लेगा या तो मात्रक पूछ लेगा। समझ में आ गया? मात्रक में से जैसे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ठीक है, वोल्टेज का मात्रक क्या होगा, है ना। कुछ आपका मीजरिंग से भी पूछ लेगा, जैसे अमीटर से आप क्या मीजर करते हैं, वोल्टमीटर से आप क्या मापते हैं, अमीटर को कैसे संयोजित करते हैं, वोल्टमीटर को कैसे संयोजित करते हैं, ऐसे प्रश्न, ठीक है। अब न्यूमेरिकल तो आपका या कठिन भी हो सकता है न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल का कोई मैं ये आइडिया या डाटा नहीं बताऊंगा आपको। न्यूमेरिकल कठिन भी हो जाएगा, लेकिन कुछ भी होगा आपको आपके फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल आएगा, आपको याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी में इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेट वाले चीजें कितनी पूछी जाएंगी आपकी? ज्यादा से ज्यादा 3 पूछी जाएंगी आप लोगों की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड, जिसमें डायनेमो सबसे ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। जनरेटर और मोटर, ये 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक क्वेश्चन आपके जनरेटर से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके मोटर से आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में न्यूमेरिकल नहीं है, तो इससे जो भी पूछा जाएगा आपको ये मैग्नेटिक इफेक्ट में आप लोगों की थ्योरी ही पूछी जाएगी। और अगर आपने थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिर आप समझ जाइएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे थ्योरी ही आएगा, न्यूमेरिकल का तो कोई चांस नहीं है। न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा वो आपका विद्युत धारा से ही पूछा जाएगा, इसके अलावा न्यूमेरिकल आपका कहीं से नहीं पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं प्रकाश से। प्रकाश में क्या कंडीशन आपकी बनती है? अब प्रकाश में मैं तीनों को लेकर के चल रहा हूं। अब मैं अलग अलग नहीं लिखा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या आप प्रकाश का परावर्तन अलग लिखें, प्रकाश का अपवर्तन अलग लिखें और हम मानव नेत्र अलग लिखें। ऐसा हमने नहीं किया है, इन तीनों को प्रकाश में ही लिखा है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे जा सकते हैं, अधिकतम मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम हैं, अगर कुछ पूछा जाएगा तो ये मैक्सिमम है दोस्तों आपके, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मैक्सिमम मैं इसलिए रखा क्योंकि प्रकाश में परावर्तन भी है 1 चैप्टर, अपवर्तन भी है 2 चैप्टर, मानव नेत्र भी है 3 चैप्टर, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अपवर्तन, परावर्तन तथा मानव नेत्र में क्या पूछा जाएगा? एक तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाएगी, इससे एक क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। जैसे वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा,
वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीजें, ठीक है। दूसरा आपका है या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा लाइट से, 2-3 न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक लेंस के फॉर्मूले पर पूछ ले, एक दर्पण के फॉर्मूले पर पूछ ले और एक आवर्धन निकालने पर पूछ ले, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को पूरा याद रहना चाहिए। आवर्धन निकालने पर पूछेगा तो m = 1 + d/f का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस का सूत्र अलग होता है, दर्पण का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल एकदम तय है, 100% है कि आएगा, हर सेट में आएगा, चाहे आप किसी भी सेट में बैठ जाओ, किसी भी शिफ्ट में बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मानव नेत्र। अब मानव नेत्र में जो नेत्र दोष है इससे एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। प्लस ये अगर नहीं पूछा गया, ये तो अगर नहीं पूछा गया तो आपके लाइट के इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे रेनबो किस प्रभाव के कारण बनता है, तारे का टिमटिमाने के पीछे का रीजन क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस, मतलब उसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन 1 लाइनर खटाक खटाक आपके पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसको बनाने में आपको देर नहीं लगेगी, आप तुरंत ही बना लेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल भी जो है अच्छी खासी संख्या में प्रकाश से पूछा जाता है, तो हम जोड़ न्यूमेरिकल पे ज्यादा देंगे, है ना। थ्योरी वाला तो ठीक है, पोर्शन अच्छी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल को भी हम पीछे लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। अब आता है आपका गति का कॉन्सेप्ट। इससे आप मान करके चलिए कि 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। इसमें न्यूमेरिकल का चांस बहुत ज्यादा है कि न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सके, फिर चाहे वो त्वरण निकालने से पूछेगा या u निकालने से पूछेगा, v निकालने से पूछेगा, टाइम निकालने से पूछेगा। गति का तीनों समीकरण अगर आपको तैयार है तो इसी पे बेस्ड आप लोगों के न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे गति वाले चैप्टर से, ठीक है। कार्य समय तथा ऊर्जा से आप 2 क्वेश्चन मान करके चलिए। आमतौर पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चंस आप लोगों के ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा निकालने पे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालने के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और आप आराम से इसको बताते हो, ओके। तो ये हो गया कार्य समय तथा ऊर्जा से क्वेश्चंस। थ्योरी भी पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपको गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, 1 क्वेश्चन आप इससे मान लीजिए। नॉर्मली इससे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है या किसी उपग्रह के बारे में पूछा जा सकता है, तो 1 क्वेश्चन ही इससे आते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है। ये क्लास 9th के चैप्टर हैं, ये भी 9th के चैप्टर हैं, ये भी 9th के चैप्टर हैं, ये तीनों आप लोग के 10th के चैप्टर हैं, 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास ये 3-4 चैप्टर अलग से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ये वाला आप पहले चैप्टर को देखिए, सदिश तथा अदिश राशि। इस चैप्टर में आपका है कुछ नहीं, ठीक है, बस आपका क्या है, सदिश राशि का डेफिनेशन है, अदिश राशि का डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि चाल कौन सी राशि है, त्वरण कौन सी राशि है, विद्युत धारा कौन सी राशि है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो ये सदिश तथा अदिश राशि से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे, तो याद रखिएगा, ठीक है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। मापन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरलोलक से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊष्मा संचलन से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहने को तो 25 चैप्टर 30 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप तरीके से देखोगे ना, उसको आप अपने नजरिए से देखोगे कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आपको मात्र इतना ही चैप्टर आपके नजरों के सामने आएंगे और आपको मालूम चलेगा कि इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स में से 25 में से आप 20+ क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट अगर अपनी पॉलिटेक्निक की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन पांडे जी टेक्निकल को डाउनलोड करिए और कोर्स को ज्वाइन करिए। इस नंबर पे कॉल कीजिए और फटाफट आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।